बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती में खास तौर पे आप पहली से पाँचवीं की तैयारी करते हैं, पहली से पाँचवीं यानी प्राथमिक स्तर की तैयारी करते हैं, तो अगर आपने सिलेबस उठा के देखा होगा तो उसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास भी आ जाता है। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे प्रेस्टिज सेट के तौर पे। अगर आप तैयारी करते हैं तो इससे आपको पता लगेगा, इससे आपका अंदाज़ा लग पाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आपने तैयारी कितनी करी है और आपको आगे किस स्तर से आपकी आगे तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, प्रेस्टिज सेट नंबर ये पहला है हमारा। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, स्तर किस स्तर के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। आपको ये बताना है कि जो पूरा लेख विद्या है उसका क्या अभिप्राय है। तो आप देखेंगे कि सिक्कों का अध्ययन करना, दूसरा आप देखेंगे शिला लेखों का अध्ययन, उसके बाद महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो आप देखेंगे कि जो पूरा लेख विद्या है ये आपका शिलालेखों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से आपके इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए ऐसे ही आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है मैगनीज की पुस्तक का क्या नाम है। आपको ये बताना है मैगनीज की पुस्तक का नाम। तो आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र दिया हुआ है, ऋग्वेद दिया हुआ है, पुराण दिया हुआ है, तो राजतरंगिणी दिया हुआ। तो इसमें आपको बताना है मैगनीज की पुस्तक का नाम। तो आप देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कोई मैगनीज की पुस्तक नहीं है। मैगनीज की सुप्रसिद्ध पुस्तक आप देखेंगे कि इंडिका थी, तो इस प्रकार से मैगनीज की पुस्तक आपकी इंडिका हो जाएगी। इन चारों ऑप्शन में से आपका कोई नहीं होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले में आप देखेंगे पूछा है इसमें कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से आपके इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए इसमें बताइए कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था। तो अर्थशास्त्र था, इंडिका था, पुराण था, राजतरंगिणी था। तो आप देखेंगे कि कल्हड़ की जो सुप्रसिद्ध पुस्तक थी तो उसका नाम आपका राजतरंगिणी था, तो इसलिए इसमें विकल्प आपका चौथा सही होगा। आप देखेंगे कि भारत के प्राचीन इतिहास से आपके इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है आदि मानव ने सबसे पहले सीखा। आपको ये बताना है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आग जलाना, पशुओं का पालतू बनाना, पहिया बनाना, अनाज। तो आप देखेंगे कि आदि मानव ने सबसे पहले आपका आग जलाना ही सीखा था, तो इसलिए आप देखेंगे इसमें आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे कि आपके आएंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, तो इसलिए ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इन प्रश्नों को आप एक बार देखिए और अपना उत्तर जांच लीजिए। आइए वही आगे प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। आपको ये बताना है हड़प्पा की जो सभ्यता थी किस युग की थी। तो आप देखेंगे कि कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो आपको ये बताना है कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी किस युग की थी। तो ये देखेंगे कि आपका ये कांस्य युग हो जाएगा, कांस्य युग की हड़प्पा की सभ्यता थी। तो इस प्रकार से आपका इसमें पहला ही विकल्प सही होगा। आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मिलने वाले हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका सर्वप्रथम खोजकर्ता आपके कौन थे, आपको यही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, एस कनिंघम, उसके बाद आप देखेंगे दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता आप देखेंगे कि भारतीय दयाराम साहनी जी थे, तो इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले में आपसे पूछा है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि अखरूटी, चित्राक्षर,
उसके बाद आप देखेंगे ब्राह्मणी, उसके बाद तमिल। तो आपको यही इसमें बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपकी वो आपकी ये चित्राक्षर थी। दूसरा ही आपका विकल्प इसमें सही होगा। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सिंधी में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है कि जो सिंधी होता है उसमें मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है। तो दुष्ट आत्माओं का आप देखेंगे शहर, पशुओं का आहार, शिव की भूमि, मृतकों का टीला। तो आप देखेंगे कि सिंधी में मोहनजोदाड़ो का अर्थ आप देखेंगे मृतकों का टीला होता है। तो इसलिए आपका इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो आपके लिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित वेदों में आप देखेंगे सबसे पुरातन वेद आपका कौन सा है। आपको इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित वेदों में सबसे पुरातन यानी सबसे पुराना वेद आपसे पूछा है कि कौन सा है। तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इन चारों वेदों में से आपसे ये बताना है कि सबसे पुराना वेद आपका कौन है। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो इसलिए आपका इसमें पहला विकल्प सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले में यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपको ये बताना है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आप देखेंगे जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। तो आप देखेंगे कि जौ भी वैदिक काल के लोग उगाए हैं, ऐसा साक्ष्य मिला है। गेहूं भी उगाए हैं, चावल भी उगाए हैं, लेकिन तंबाकू के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसलिए आपका इसमें चौथा विकल्प सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आपको ये बताना है कि जो आर्य लोग थे भारत में कहाँ से आए थे। तो पूर्वी यूरोप से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे कि दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे, आपको ये बताना है। तो ये लोग आप देखेंगे कि मध्य एशिया से आए थे। तो इसलिए आपका इसमें विकल्प तीसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। आपको ये बताना है कि भारतीय जो संगीत है इसका उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, यानी सबसे पहले किसमें पाया गया, किस वेद में, आपको ये बताना है। आप देखेंगे ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। तो आप देखेंगे कि ये सामवेद की संहिता में संगीत से जुड़ा हुआ साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें आप देखेंगे कि आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पूछा है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। आपको ये बताना है कि जो उत्तरी बिहार है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो वज्जी था, वत्स्य था, सुरेशन था, अवंती था। तो इसमें से जो आपका उत्तरी बिहार है उसका प्राचीन नाम आप देखेंगे वज्जी के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए पहला ही इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, यहाँ में आपसे पूछा है बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आए थे। जो बुद्ध और महावीर थे किस जनपद से आए थे, आपको इसमें ये बताना है। मगध से आए थे, उज्जैन से आए थे, वज्जी से आए थे, कौशल से आए थे। तो आपको ये बताना है कि ये किस जनपद से आए थे। तो ये मगध से आए थे। तो पहला ही इसमें आप देखेंगे आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। आपको ये बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। तो उग्रसेन, घनानंद, दाससीधक, महापद्मनंद। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के नंद वंश का अंत किया था। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये आपका दूसरा ही विकल्प इसमें सही होगा, घनानंद। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। आपको ये बताना है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो आप देखेंगे अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभ। तो आप देखेंगे कि जो ऋषभ थे वही जैनियों के प्रथम आपके तीर्थंकर थे। तो इसमें आपका चौथा ही विकल्प सही होगा। आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ईसा पूर्व तीसरी सदी के आसपास आप देखेंगे कि ईसा पूर्व तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद का आयोजित कहाँ हुई थी, आपको ये बताना है। ईसा पूर्व तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई? आपके बल्भी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, आपका जससी ग्राम में हुआ था। तो कहाँ पे हुई आपको ये बताना है। तो ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि त्रिपिटक धर्म का संबंध किस धर्म से है, आपको ये बताना है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, आपको ये बताना है। तो हिंदू से है, जैन से है, पारसी से है, आपके बौद्ध से है। तो त्रिपिटक धर्म का संबंध आप देखेंगे बौद्ध धर्म से है। तो इस प्रकार से इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कपिल वस्तु आपका हो जाएगा इसमें मगध, उसके बाद गया, लुम्बिनी। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो आपके महावीर महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। तो आप देखेंगे कि ये लुम्बिनी में इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसलिए आपका ये चौथा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। तो महापरिनिर्वाण आप देखेंगे कि आपका कुशीनगर दिया हुआ है, बोध गया दिया है, कुशीनगर दिया हुआ है, कपिल वस्तु दिया हुआ है, ये पहला आपका लुम्बिनी है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें आप देखेंगे कि तीसरा सही हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये रहे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आप देखेंगे कि भारतीय प्राचीन जो इतिहास है इसी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो लेके हम फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।